अब ये नफरती सरकार जा रही है और मोहब्बत की सरकार आ रही है। आने दीजिए, उनके आने से किसी को फायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं। जिसको फायदा है उनके लिए है। जनता के बुलावा से नहीं आ रहे हैं। इस बार जो है उनके चहेते जो है ये रविशंकर प्रसाद की सीट जो है से खतरे में है और रामकृपाल यादव की सीट खतरे में है। इसीलिए वो ये दोनों सीट, चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है पटना, इसीलिए ये दोनों सीट खतरे में है। इसीलिए इस सीट को भी कम से कम बचाने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बस भाषण दिखाई देना है, काम करना तो नहीं है। 10 साल से हम पीछे कर दिए। रविशंकर प्रसाद जी जीत ही रहे थे तो फिर पटना की धरती पर आने की क्या जरूरत है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। और खाली इनका नारा है आरक्षण देता है, हिंदू को छीन के मुस्लिम को आरक्षण दे दीजिएगा। ये सब फालतू बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। 12 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे ही जानते हैं लोगों का रिएक्शन क्या है। क्या कहिएगा अंकल, 12 तारीख को 12 मई को मोदी जी आ रहे हैं। 12 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। पटना उनके स्वागत के लिए तैयार है और पटना में उनका स्वागत होगा। लेकिन स्वागत तो पटना में होगा, लेकिन हिंदुस्तान से वो जा रहे हैं, सरकार से वो जा रहे हैं। पटना तो आ रहे हैं लेकिन सरकार से जा रहे हैं। अब ये नफरती सरकार जा रही है और मोहब्बत की सरकार आ रही है। मोहब्बत की सरकार? हाँ। मोहब्बत की सरकार किसकी है? मोहब्बत की सरकार राहुल गांधी की है। अच्छा। राहुल गांधी ने जो मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में दिया, 4000 किलोमीटर पैदल हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और जो है से मणिपुर से महाराष्ट्र तक घूमा उन्होंने और लोगों से जो बातचीत किया, लोगों से मिले, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में नफरती कम है, मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा हैं। मोदी सरकार ने पूरे देश में नफ़रत फैलाया, लेकिन उनका नफ़रत चला नहीं। थोड़ा देर के लिए लोग जो है से बरगला गए, लेकिन अब जो है से लोग समझ गए हैं। इसलिए इस देश से अब नफरती सरकार जा रही है। कहना है, मोदी जी का कहना है कि पटना के लोगों को जानना है और सुनना है मोदी जी का भाषण। पटना की जनता चाह रही थी कि वो पटना में एक बार आए और लोगों के बीच में आकर वो रोड शो करे और अपना भाषण। पटना में मोदी जी, पटना बिहार में मोदी जी की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कि यहाँ तो नीतीश कुमार थे ही। जैसे जनता के बुलावा से कैसे आ गए? जनता के बुलावा से नहीं आ रहे हैं। इस बार जो है उनके चहेते जो है ये रविशंकर प्रसाद की सीट जो है से खतरे में है और रामकृपाल यादव की सीट खतरे में है। इसीलिए वो ये दोनों सीट, चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है पटना, इसीलिए ये दोनों सीट खतरे में है। इसीलिए इस सीट को भी कम से कम बचाने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारा पाटलिपुत्र और पटना साहिब दोनों से सीट जो है पटना से सेफ में है। बिल्कुल बिल्कुल सेफ में था। अच्छा, और हाँ, था सेफ में। इसी के लिए तो आखिर उनको प्रधानमंत्री की क्या ज़रूरत थी। जब यहाँ रामकृपाल यादव और जो है से मतलब रविशंकर प्रसाद जी जीत ही रहे थे तो फिर पटना की धरती पर आने की क्या ज़रूरत है। मोदी जी की बौखलाहट बतला रही है कि अब पूरे देश में उनका सीट कम हो रहा है और वो सरकार से जा रहे हैं। इसीलिए वो पटना जैसे जगह में भी, जहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है, वो सीट भी हारने के कगार पर हैं। इसीलिए पटना के शहरों पर आ रहे हैं। क्या लगता है, आप इनके बातों से कितने सहमत हैं? पूरी तरह से। हाँ? पूरी तरह से सहमत 12 है। तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। आने दीजिए, उनके आने से किसी को फायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं। जिसको फायदा है उनके लिए है। आप लोगों को कोई फायदा नहीं है? हम लोगों को कोई फायदा नहीं। क्यों अंकल? कोई फायदा नहीं है। क्या है देश के प्रधानमंत्री उसने प्रधानमंत्री अपनी जगह पर है, उनका स्वागत है। कहाँ प्रधानमंत्री को बुरा कहा जा रहा है? काम नहीं किए 10 सालों में मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर मोदी जी को फिर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों जितना तो ठीक है, तो 6 जून को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हाँ, 4 तारीख को है। क्या कहिएगा अंकल आप लोग? 12 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं मोदी जी रोज शो करना है, उनको शो करना है, पब्लिक के बीच में जाना है। बस भाषण दिखाई देना है, काम करना तो नहीं है। 10 साल से हम पीछे कर दिए। 400 रुपये गैस, आज 1200 रुपये गैस बिक रहा है। 15 रुपये आटा था, 36 रुपये आटा बिक रहा है। महंगाई तो इतना पूर्ण हो गया। गैस था 100, ये आपको डीजल था 48 रुपये, तो 100 रुपये चल रहा है। तेल 200 रुपये किलो चल रहा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। और खाली इनका नारा है आरक्षण देता है, हिंदू को छीन के मुस्लिम को आरक्षण दे दीजिएगा। ये सब फालतू बात है। मिलता है जाए क्या, समय नहीं मिलता। हाँ, अब हम लोग क्या जाए। कोई नेता किसी गरीब के, अच्छा 70% हर डिपार्ट खाली है। 70% हर डिपार्ट खाली है। अगर 10% में नौजवान का बहाली हो जाए तो कितने परिवार का कल्याण होगा। मगर कोई डिपार्ट में बहाली नहीं हो रहा है। तो आपने
के प्रधानमंत्री से आप लोग खुश हैं या नहीं? देश का प्रधानमंत्री ठीक है, मगर इनका भाषण जो गलत है, क्या सबको लेके चलना चाहिए। या तो कहते हैं सबका साथ सबका नहीं, विकास। खाली नाम है वो उनका, नाम है? हाँ नाम है, मगर वो नहीं। अभी देखिए क्या भाषण करते हैं कि हिंदू का रक्षण छीन के मुस्लिम को दे दिया जाएगा। इसे फालतू, एक प्रधानमंत्री को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बात बोले कि हर आदमी मेरे साथ है। गरीबों दलितों की मसीहा कहते हैं, हम गरीबों के बीच में रहने वाले हैं। गरीब के मसीहा कहते हैं, हर आदमी राम विराज भी कर सकते हैं, मगर अपनी बच्चे का गरीब के साथ यहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। और नल का पानी नहीं पी सकते, जिस नली का पानी पी सकते और निहाते थे। तो हर नेता गरीब करता है। अभी हम बताते हैं कौन पांडे जो है, मंगल पांडे, हम लोग कपड़ा पहनने के लिए सोचते हैं और कम्बल जो है का कवर बनवाते हैं, क्या चीज़ से मालूम है? आधी से, वो भी शहजादा का। लालू यादव कैसे नेता है? देखिए लालू यादव कैसे नेता तो ठीक है, गरीब के नेता हर गरीब के पास जाते हैं, वो बात ठीक है। अभी तो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, तो नेता सभी ठीक है। पब्लिक का काम कीजिए तब ना नेता होइएगा। हम भाषण दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कीजिएगा कैसे काम चलेगा? काम करना चाहिए हर आदमी को, और हर जात को काम करना चाहिए। सब जात उनका है, कोई जात है, सबको लेके चलना चाहिए। 10 उंगली बराबर है। यानी कि मोदी जी के रोड शो में आप शामिल नहीं हो रहे हैं? देखिए हम लोग रोड शो में क्या जाएंगे, इतना सही पुलिस का भाड़ा लगा है, कोई जा ही नहीं सकता है। उनको तो इतना डर है, कोई बम नहीं मार दे, गोली नहीं मार दे। पब्लिक को ऐसा हो चाहिए कि हर आदमी साथ जाए, साथ करे, तब ना। चलिए कुछ और लोग भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा अंकल, 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रोड शो में शामिल हो रहे हैं? वो अपने दुकान के लिए आ रहे हैं, हम लोग अपने दुकानदारी करेंगे, काहे के लिए वहाँ जाएंगे? राहुल गांधी आते तो जाते कि नहीं? राहुल गांधी आते हैं तो जाते, इसलिए कि मोहब्बत की दुकान है वो। अच्छा, राहुल गांधी किसके दुकान है फिर? राहुल गांधी तो बता रहे हैं। मोहब्बत की दुकान बोलिए, है। फिर नरेंद्र मोदी किसके? नरेंद्र मोदी किसके दुकान है वो सब जान रहे हैं, बोलने का दरकार नहीं है इसमें, क्या ठीक सब है? जान रहे, कौन जान रहा सब लोग जान रहे हैं, अब सब बताइए। सारे मीडिया वाला जान रहे हैं। सबसे पहले सारे मीडिया उनको हाईलाइट किए हुए हैं, हाँ, मीडिया ही का रोल सबसे बड़ा है इसमें। अच्छा, मीडिया क्या गड़बड़ की है अंकल? मीडिया करते ही यही कि वन साइडेड न्यूज़ देती है बस। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। बीजेपी का कोई छोटा भी नेता कुछ कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा उसको दिखाया जाता है, फोकस उस पर दिया जाता है। बाकी मेरे बड़े भाई से पूछिए। क्या कहिएगा, ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, यानी कि आप लोग मन बना लिए हैं? नहीं, मन नहीं बना रहे। प्रधानमंत्री हैं, उनका तो हमने कहा था शुरू में कि प्रधानमंत्री हैं, पटना की धरती पर उनका स्वागत है। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने ही देश के 20 से 25 करोड़ लोगों का जो है से बुराई कर रहा हो, विदेशों में उनका छीछी हो रहा है, तौबा तौबा हो रहा है कि ये 20 से 25 मुसलमानों के बारे में खुल करके प्रधानमंत्री जब बोल रहा है, तो ये छोट भैवन नेता जो उनके हैं बीजेपी और आरएसएस के और जो भी उनके सेना है, वो सब लोग गली गली में अब मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब जब मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री ही बात कर रहा है, तो फिर हमारा जाना वहाँ उचित कहाँ है? हम तो प्रधानमंत्री को लाए थे, इसलिए लाए थे कि भारत में ये कांग्रेस जाएगी और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश के अंदर में बेरोजगारी दूर हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन आएगा, 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते में आएगा, जो है से मतलब महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। जो हमारे नौजवान बच्चे जो है से बेरोजगार घूम रहे थे वो अब नौकरियां में चलेंगे। उन्होंने कहा था कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, वो तो ट्रेन से भी जो है से मतलब छीन लिया, एसी में जा नहीं सकते। इससे अच्छा तो लालू यादव था ना, कि जो 500 रुपया में एसी में जो है से मतलब गरीब रथ खोल करके 500 रुपये में एसी में कलकत्ता, दिल्ली, बनारस पहुंचा दे रहा था। ये तो सिर्फ झूठ बोलने का फैक्ट्री हो गया है और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार जो है आई थी इसलिए कि देश में कुछ नया होगा, लेकिन देश में नया कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इन्होंने क्या काम किया कि जो अच्छे इंसान थे जवाहरलाल नेहरू, उसकी बुराई की। जो देश की दुर्गा थी इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, उसकी बुराई की। जो देश के अंदर में जो है से कंप्यूटर लाया, इंजीनियरिंग लाया और भी बहुत सारे रोजगार लाए स्वर्गीय राजीव गांधी, उनकी बुराई किया। और जब हद से ज़्यादा पार हुआ तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए, ईडी छोड़ दिया, सीबीआई छोड़ दिया। जो देश का निर्माण किया, जिस खानदान ने देश का निर्माण किया, उसी को कह रहा है कि देश में कुछ नहीं किया। और जो 400 का सिलेंडर को 1200 रुपया कर दिया है। 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं, सिर्फ नफरत फैलाया है,
हिंदू मुसलमान किया है, कुछ नहीं किया है। देश के अंदर में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ हिंदू मुसलमान तो हुआ। कह रहे हैं कि 2005 की पहले सरकार देख लीजिए कैसी थी, क्या था, लोग 4 से 5 बजे इसके बाद से लोग अपने घर में से किसी को नहीं निकलने देते ठीक तो थे। बात सही कह रहे हैं। 200 जब से आए लोग स्वतंत्र होकर घूम 2000 जब से ये इनके पहले जो है से मतलब 150 रुपया में कलकत्ता जाता था, आज 350 में जा रहा है, 1400 में जा रहा है, 1500 में जा रहा है, यही तो था। 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 रुपये का जो है। अरे औरतें वोट नहीं दे रही हैं, महिलाएं जो महिला करते हैं ना, वो वोट नहीं दे, उनका किचन बर्बाद कर दिया इन्होंने, हैं। हर जगह खाली अपना फोटो लगा करके और राजा महाराजा के तरह ये कपड़ा बदल करके, जैकेट बदल करके, कहीं टोपा, कहीं टोपी, कहीं ठोपा पहन करके ये लोगों को बरगलाते रहे। आज तो ये अब तो अडानी अंबानी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अडानी अंबानी पैसा पहुंचा रहा है। अरे भैया, अडानी अंबानी तुम्हारा दोस्त है, राहुल गांधी को पैसा पहुंचा रहा है। अरे सब झूठ काहे के लिए बोले? देश बर्बाद हो रहा है। देश को अगर एक रखना है, देश के अंदर में एकजुटता रहना है, देश के अंदर में सांप्रदायिक सद्भाव फैलाना है, तो ये सरकार को हटाना होगा और दूसरी सरकार को लाना होगा। चलिए, तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से सभी लोगों एकजुट होकर लोगों का राय है इस बार कि सरकार हटाना है, यानी नरेंद्र मोदी का सरकार इस बार हटाना और नरेंद्र मोदी को भी बिहार से, देश से मुक्त करना है और दूसरी सरकार लाना। ये सिर्फ नफरत की दुकान जो है पैदा करके रखे हैं लोगों के बीच में। 10 सालों में जो है गारंटी के नाम पर सिर्फ जुमला देने के काम किए। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस पे। धन्यवाद।